जैसे कि इसके ऊपर कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे इसकी रेंज पता है। सपोज करो मैं तुमसे बोलता हूँ कि हमें 3 sin x की रेंज फाइंड करनी है। किसकी? 3 sin x की। तो हमें sin x की रेंज पता है। sin x की रेंज क्या है? -1 से 1। sin x की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करती है? -1 से 1। आई गेस इनइक्वलिटीज में काफी लोग इनइक्वलिटी, क्योंकि ये बैच लगभग नए लोगों का है, तो इनइक्वलिटीज में काफी लोग एब्सेंट थे जब हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, तो मे भी कुछ लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो sin x की रेंज मुझे पता है, और अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं 3 तीनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे 3 sin x की रेंज पता लग गई। -3 से 3, मिनिमम वैल्यू -3 और मैक्सिमम वैल्यू 3। रेंज को इस तरह से लिखते हैं हम। रेंज को हम इस तरह से लिखते हैं, बड़ा ब्रैकेट स्मॉल m कैपिटल M। स्मॉल m यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होती है, कैपिटल M यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो sin x की मिनिमम वैल्यू -1 है, तो 3 sin x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3। sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो 3 sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो इस तरह से यहाँ पे तुम्हारे पास क्वेश्चन आ सकता है, या तुमसे पूछा जा सकता है लाइक, और मैंने पूछ लिया 3 cos x + 4 इसकी रेंज क्या होगी? मैंने पूछ लिया 3 cos x + 4 इसकी रेंज क्या होगी? ठीक है, तो हम सेम वैसे ही फाइंड करेंगे। cos x की रेंज मुझे पता है, बिल्कुल बेटा बिल्कुल यही करेंगे। cos x की रेंज मुझे पता है -1 से 1, तो 3 cos x की क्या हो जाएगी? बेटा लेट नहीं करनी, लेट नहीं करनी तुम्हें, लेट नहीं करना कुछ। 3 cos x की क्या हो जाएगी? -3 से 3, और फिर 4 ऐड कर देंगे, फिर 4 ऐड कर देंगे। गिवन नहीं होगी बेटा, बस यही पूछेगा कि इसकी रेंज क्या होगी। गिवन नहीं होगी, बस केवल यही पूछेगी कि इसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, तो हमारे पास 3 cos x + 4 की रेंज क्या हो जाएगी? यहाँ पे ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 7। तो मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 7। तो इस तरह से हम रेंज फाइंड कर लेते हैं। काफी बार हमें sin² x के टर्म में भी दे देता है, sin² x, sin² x। ठीक है, तो काफी बार हमें sin² x के टर्म में भी दे देता है। तो बेटा sin x की रेंज हमारी क्या होती है? -1 से 1। तो है क्या, जब भी तुम्हारे पास sin² x आता है, कोई भी स्क्वायर आता है, तो तुम्हें भी पता है कि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो स्क्वायर की हमेशा मिनिमम वैल्यू 0 होती है। स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, दैट इज 1। 1 का होल स्क्वायर कितना होता है? 1। तो इसीलिए अगर तुम्हारे पास कभी भी sin² x की बात आती है, तो sin² x की रेंज होती है 0 से 1। सिमिलरली cos² x की रेंज भी होती है 0 से 1। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकते स्क्वायर के टर्म्स। ठीक है, तो अगर हमें sin² और cos² x की रेंज पता है, तो हमसे बेटा इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि इसकी रेंज क्या होगी। फाइंड द रेंज ऑफ 3 sin² x - 2। तो हमें sin² x की रेंज पता है, हम बाकी की निकाल लेंगे। sin² x की हमें पता है क्या होती है? 0 से 1 के बीच में।
ठीक है। सो 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेटा आप पहले ये पढ़ो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किसका क्या होगा। ठीक है, पहले आप ये इस पे ध्यान दो। क्लास पढ़ाने के बीच में बेटा मैसेज मत किया करो, क्योंकि मेरा ध्यान उधर जाता है। ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूँ। 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो फिर भी डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब -2 कर देता हूँ। तो 3 साइन स्क्वायर एक्स -2, इसकी रेंज क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू -2 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसकी रेंज क्या होगी बच्चों? -2 से 1। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आएगा, तो हम आराम से कर सकते हैं। इसमें काफी बार कुछ इस तरह से भी पूछ लेता है। सपोज करो मैंने पूछा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी रेंज क्या होगी? सपोज करो दोनों बार दोनों दे देता है, साइन स्क्वायर भी दे दिया, कॉस स्क्वायर भी दे दिया। सपोज करो मैंने बोला कि इसकी रेंज क्या होगी? 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स की। तो बेटा यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना, आइदर साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदल दो या कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स। सो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3। तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पे आ गया। मैं ऐसे भी लिख सकता था इसे, ऐसे भी इसे कर सकता था, इसे लिख देता 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और नाउ यू नो दैट 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ये 3 हो जाएगा मिलके, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ना। अब तुम कर सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स की रेंज तुम्हें पता है 0 से 1, प्लस 3 अगर करूंगा तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 से 4। तो अपनी रेंज क्या हो जाएगी इस वाले फंक्शन की, या जो हमें गिवन था इस वाले फंक्शन की? दैट इज 3 से 4। यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरह से कोई आता है तो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं तुम्हें दे देता हूं, तुम लोग ट्राई करके मुझे रेंज बताओ। एक दो क्वेश्चन मैं दे देता हूं, तुम लोग ट्राई करके मुझे रेंज बताओ। तो जैसे कि लाइक इन तीनों की रेंज बता दो, या एक और दे देता हूँ। तो हमें जिसकी रेंज पता है वहां से स्टार्ट करो, फिर जो भी नंबर है प्लस माइनस उन्हें प्लस माइनस कर दो, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट।
तो फर्स्ट वाले का आंसर बताओ मुझे सभी लोग। बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल -8 -2, -8 -2, वेरी गुड। तो कॉसेक्स की मुझे पहले में मुझे कॉसेक्स की पता है, -1 से 1। ये तुम सभी लोगों के आइडिया के लिए, बाकी हम रेंज का टॉपिक डीपली पढ़ते हैं, ये सारी चीजें दोबारा से बाद में अच्छे से पढ़ते हैं। ये तुम्हें बस एक आइडिया दिलाने के लिए है, फ्यूचर में इस तरह का टॉपिक आए तो एक आइडिया रहे तुम्हें, हाँ इस तरह का भी होता था कुछ। नाउ 3 चाहिए पहले, तो पहले 3 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब -5 चाहिए, तो मैंने -5 कर दिया, तो ये आया -8 और ये आया -2। सिंपल। सेकंड वाले का बताओ। यस अजय, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? सर वो पीछे वाला समझ नहीं आया सर, जो कॉस्केर वाला है सर, ये कॉस्केर वाला, और कॉस्केर करने वाला। हाँ ये जी वाला सर, ये तुम वाला। बेटा इसमें कुछ नहीं किया, तुम इसे दो अलग अलग दिख रहे हैं ना, साइन और कॉस दो चीजें दिख रही है ना तुम्हें, यस तो इसे एक में बदल दो। तो मैंने कॉस स्क्वायर की जगह 1 - साइन स्क्वायर लिख दिया, लिख सकता हूँ ना। सर। ओके सर। फिर 3 - 3 साइन स्क्वायर एक्स, 4 में से 3 गया तो साइन स्क्वायर एक्स बचा। ठीक है ना? ओके सर। बस अब उसके बाद कुछ नहीं है, पहले की तरह। अगर दो दिखाई दें तो एक में कन्वर्ट कर दो। सेकंड का -3, 2 बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। सेकंड का क्या है, 2 साइन स्क्वायर एक्स -3 कॉस स्क्वायर एक्स, एक में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 साइन स्क्वायर एक्स -3 कॉस स्क्वायर एक्स की जगह लिख दिया 1 - साइन स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स -3 + 3 साइन स्क्वायर एक्स। सेम मेथड किया है अजय, देख लो अभी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था वही। दो टर्म थे उन्हें एक में कन्वर्ट कर दिया। नाउ वी नो दिस, ये मुझे पता है, ये 0 से 1 होता है। ठीक है, अब 5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0 × 5, ये हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 5। अब -3 कर देता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड आई गेस क्या हो गया, ठीक है आई गेस -3 से 2, जिन्होंने भी लिखा है गलत लिखा है मैंने, सही है, सही, सॉरी सही लिखा है, मिस्टेक। तो हो गया -3 लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हो गया 2। तो रेंज अपनी क्या हो जाएगी, -3 से 2, सिंपल। ठीक है, तो ये एक आइडिया के लिए है। यस मॉर्निंग बेटा। सर। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। सर वो स्क्वायर वाला निकालना। ये वाला अभी, यस सर, जो भी सर, इधर साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 होती है, ठीक है। तो हाँ सर हाँ, अगर हमने साइन स्क्वायर की निकालने का दोनों साइड स्क्वायर कर दें। ऐसे नहीं कर सकते एक्चुअली, इसीलिए इनिक मैं बोल रहा था कि इनिक्विलिटीज का थोड़ा सा यूज है। ऐसे हम हर बार दोनों साइड स्क्वायर नहीं कर सकते। तो मुझे एक बात बताओ, 7 और -8 में से कौन बड़ा है? 7 बड़ा है ना। 7। अगर मैं यस दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 64। अब कौन बड़ा है? सर, 64 वाला, -8 ठीक है, वाला। तो क्या मैं दोनों साइड स्क्वायर कर सकता हूँ? नो सर। तो इसीलिए इनइक्वलिटीज के कुछ छोटे मोटे रूल हैं। ठीक है, तो इसीलिए अभी कंफ्यूज मत हो इसमें। बस ये बात समझो कि कोई भी नंबर का स्क्वायर है, मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि एक्स स्क्वायर है, कोई भी नंबर का स्क्वायर है, तो यार वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। तो अभी इतना समझो बस। बाकी मैं बता रहा हूँ, हम इनइक्वलिटीज वगैरह पढ़ेंगे तो ये चीजें डिटेल में तुम लोगों को समझ में आएगी। बस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, बस बेसिक। थर्ड पार्ट का 2 से 6 बिल्कुल ठीक है बच्चों। साइन एक्स की वैल्यू हमें पता है, दैट इज -1 से 1। साइन एक्स की वैल्यू हमें पता है, दैट इज
-1 से 1, ठीक है। 2 sin x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 से 2, 4 ऐड कर देता हूं, +4 +4 +4, so this will become, left hand side will become -2, right hand side will become 6, simple। ठीक है ना? यस बेटा जसनदीप बोलो। सर 2 नहीं आएगा सर? कहाँ पे सर 2 नहीं आएगा नेगेटिव? सर -2 कैसे 2 आएगा? सॉरी, ठीक है। ठीक है। 4th वाला देख लेते हैं, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हो तुम। 4th वाला देख लेते हैं। 4th वाला क्या कहता है, देखो बेटा, ये चीज यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ, चाहे cos x हो, cos x की रेंज भी -1 से 1 है, चाहे cos के अंदर कोई भी कुछ भी घुसा रखा हो, इन्होंने cos के अंदर चाहे घुसा रखा हो x + π/3, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ भी आए, cos तो बाहर -1 से 1 ही खुलेगा। जब तक कुछ बाहर ऐड या सब्ट्रैक्ट, अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर दो, मैंने अंदर कुछ भी लिख दिया, अंदर मैंने कुछ भी लिखा, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर बाहर मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट वगैरह कुछ करते हैं तभी फर्क पड़ता है। cos अंदर कुछ भी हो, बाहर -1 से 1 ही खुलेगा। सो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे अंदर क्या वैल्यू है, बाहर, क्योंकि cos के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करें, मिनिमम -1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, -1 से कम और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी। सो दिस इज वाई मैंने एक एग्जांपल ये भी ले लिया कि अगर यहाँ पे 3x है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या 3x की जगह पे मैं कुछ और एंगल भी लिख दूं। यहाँ पे अगर sin x की जगह पे मैंने sin x + π/3 भी लिया होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भाई साइन तो -1 से 1 ही खुलेगा। फर्क पड़ता है जब ये वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, x के अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो आई होप अभी जो ये तुम्हें इसके मिल गया होगा सॉल्यूशन। तो cos स्क्वायर 3x की वैल्यू डजंट चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 मिनिमम होगी, 1 मैक्सिमम होगी। नाउ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और -4 कर देते हैं, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -4, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी -1। ओके ना? आई होप ये वाली बात सभी को समझ में आ गई है कि sin x और cos x में किस तरह की रेंज पूछी जाएगी और हमें कैसे निकालना है। तो एक अपने पास ये वाली बातें हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि जैसे कि tan x, cot x, sec x और cosec x, वो अभी इस मतलब उसका ऐसा कुछ क्वेश्चन आता भी नहीं जनरली रेंज का, या हम लोग उन्हें तभी डिटेल में पढ़ेंगे उनके ग्राफ वगैरह, बस एक जनरल आइडिया ले लेते हैं बस साइन और कॉस के थ्रू, ठीक है। एक और टाइप की रेंज जो काफी ये आता है मेन, a sin x प्लस b cos x, किसकी रेंज? a sin x प्लस b cos x की रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, वैसे मतलब इसका प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं मेनली, तो तुम लोग चाहे तो डायरेक्टली ये कर सकते हो कि इसकी मिनिमम वैल्यू होगी a sin x प्लस cos x की, -√a² प्लस b²। ये प्रूफ वैसे कहीं काम भी नहीं आता, तो हम क्यों कंफ्यूज हों, और मैक्सिमम वैल्यू होगी +√a² प्लस b²। सिंपल सा कंसेप्ट है।
कि अगर तुम्हें a sin x प्लस b cos x दिखाई दे तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एज सिंपल एज दैट। जैसे मैं पूछता हूं कि sin x 3 sin x माइनस 4 cos x, ठीक है, इसकी मिनिमम, या बेटा प्रूफ, एक्चुअली ये स्क्वायर रूट कैसे आया, दैट इज लाइक प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ में कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें रिजल्ट से फायदा होना है हमें। सो 3 sin x माइनस 4 cos x। तो अगर तुम लोग देखोगे तो हमें पता लग गया कि भाई ये a sin x प्लस b cos x टाइप का है। तो सर ने बताया था कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, दैट इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, जो भी अभी मुझे आंसर बता रहे हो। तो ये 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर रूट होता है -5। तो इसकी रेंज हो जाएगी -5 से 5। सिंपल, इसकी रेंज हो जाएगी -5 से 5। मैं देता हूं तुम्हें sin x प्लस cos x -1, इसकी रेंज क्या होगी, sin x प्लस cos x -1। तो बेटा हमें इसकी रेंज पता है तो वही वाला पुराना ट्रिक अपनाएंगे। तो इसकी रेंज मुझे पता है, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो मुझे sin x प्लस cos x की रेंज पता है, दैट इज इसकी मिनिमम वैल्यू होगी -√2, मैक्सिमम वैल्यू होगी √2। मिनिमम वैल्यू होगी -√2, मैक्सिमम वैल्यू होगी √2। तो हमें चाहिए -1, तो -1 कर देते हैं। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दैट इज -√2 -1। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज √2 -1। राइट ना। बिल्कुल बेटा, बता देता हूँ कि हमें अगर इस तरह से गिवन है कि ये तो तुम्हें पता है, इसकी रेंज तो हमें पता है, a sin x प्लस b cos x। अब काफी बार शरारत क्या हो जाती है कि इसमें मान के चलो कुछ नंबर ऐड करके दे दिया, सब्ट्रैक्ट करके दे दिया, व्हाटएवर। तो हमें इसकी रेंज पता है ना, इसकी तो निकाल सकते हैं हम। इसकी क्या होती है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है। ये क्या है, -√2 और ये है √2। तो sin x प्लस cos x की रेंज मुझे पता थी, दैट इज -√2 से √2। मिनिमम वैल्यू -√2, मैक्सिमम √2। बट हमें चाहिए था -1 और, तो मैंने -1 कर दिया। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और देखते हैं। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल ठीक है। हर जो तुम 7 लिखना चाहते हो उसे 17 लिखना चाहते हो। 7 नहीं बट 17 होगा, देखो आप। सो -9 से 17 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है।
बेटा सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है क्लास में। मैं देखता हूँ केवल 5-6 लोगों का पार्टिसिपेशन रहता है, बाकी कोई भी आंसर सेंड नहीं करता कभी। गिने चुने 5-7-8 लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस क्लास में। एक में ऐसा तो है नहीं, रॉकेट साइंस तो पढ़ा नहीं रहा कि भाई केवल इन्हीं 4 लोगों को समझ में आ रहा है। तो पार्टिसिपेशन सभी लोगों का जरूरी है यार। 5-7 नाम याद हैं, बाकी तो पता ही नहीं लगता कि क्लास में क्या कर रहे हैं। घर पे चैट करके वीडियो, मतलब केवल लेक्चर में अटेंडेंस लगा के घर पे छोड़ गए, फिर आराम से खेल रहे हैं। पता ही नहीं लगता मुझे तो। 5-6 लोगों का पता लगता है वो क्लास में बैठे हैं। अगर सॉल्यूशन तुम लोगों ने कर लिया है तो आंसर लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी है। मुझे पता तो रही कि कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितना ध्यान दे रहा है। पर हाउ कैन आई सी कि यार इसको कम आता है, इसको ज्यादा आता है, इसको और ध्यान देने की जरूरत है, तुम्हें ये पढ़ने की जरूरत है। तो जितना हो सके यार पार्टिसिपेट करो सभी लोग। इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है इसमें। अभी हमने डिस्कस किया है कि इसकी रेंज हम लोग निकाल सकते हैं। इसकी रेंज क्या होगी? -√5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, दैट इज -13 हो जाएगा +13। ट्रिपलेट्स होते हैं। तो 5 cos x -12 sin x की रेंज हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज -13 से +13। फिर मैंने 4 ऐड कर दिया क्योंकि मुझे +4 भी चाहिए था, तो मैंने +4 ऐड कर दिया। बस की गल हो गई। सो ये हो गया -9 और ये हो गई 17। बस सिंपल ही तो है। कुछ ऐसा पूछता कि जिससे मुझे लगता कि काफी लोगों को नहीं आएगा तो समझ में भी आता। ये तो सभी लोगों को आना चाहिए। सिक्स sin x cos x प्लस 4 cos 2x। ये हो गए अच्छे लेवल के। इसमें एडवांस लेवल मतलब थोड़ा अच्छा लेवल ये हो गया। किसी को कोई आइडेंटिटी दिख रही है तो वो कर पाएगा आराम से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हो सकता है पहले आइडेंटिटी यूज करनी पड़े, फिर हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़े। वेरी गुड वैशाली, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल अजय, दोनों अजय बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। सो ये वाली आइडेंटिटी जो है या ये वाला हमारा जो एप्लीकेशन है, ये हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ये जो हमारे एंगल हैं ये सेम हो। ये जो हमारे एंगल हैं ये सेम हो, तब ये आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं हर बार आराम से। तो यार यहाँ पे एंगल 2x है और ये भी अगर कुछ 2x बन जाए तो हम अप्लाई कर पाएंगे। अगर तुम देखोगे तो ये 3 × 2 sin x cos x, sin x cos x जहां दिखाई दे वहां हम सोच सकते हैं कि उसे sin 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 3 sin 2x प्लस 4 cos 2x। वेरी गुड बेटा। सो यहां से यू कैन सी कि अब ये a sin x प्लस b cos x की फॉर्म बन गई। 2x या अंदर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, एंगल सेम होना चाहिए, बस एंगल सेम होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो -√a² प्लस b² से +√a² प्लस b²।
तो -5 से +5। इवन अगर मैं तुम्हें दे दूं sin x + π/3 प्लस 2 cos x + π/3, सपोज करो मैं तुम्हें ये दे देता हूं, तो एंगल सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आइडेंटिटी ऐसे की ऐसे यूज कर सकते हैं। √1 + 4 √1 + 4, राइट ना, एंगल सेम होना चाहिए बस। और देखते हैं एक और। फोर cos² x + 3 sin 2x - 2 भी ले लेते हैं। अलग अलग है ऑब्वियसली, ये अलग है, ये अलग है, कहीं सेम मान लो। तो 2 cos² x + 3 sin 2x - 2। नहीं जसनदीप, गलत है बेटा। बिल्कुल ठीक है वैशाली। नहीं अंकिता, गलत है। अजय नहीं बेटा। हर्षदीप, से पिछला क्वेश्चन रिपीट कर दो। पिछला क्वेश्चन ये वाला नीचे वाला क्वेश्चन या ऊपर वाला क्वेश्चन? हर्षदीप, नीचे वाला या ऊपर वाला, इसमें कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? ऊपर वाला। तो बेटा 6 sin x cos x है, उसमें मैंने देखा sin a cos a मुझे जहां दिखाई देता है मैं टारगेट करता हूं sin 2a को। तो 6 में से मैंने 2 बाहर निकाला तो 3 × 2, 2 sin x cos x को मैं क्या लिख सकता हूं, sin 2x। नाउ ये जो क्वेश्चन था तो ये मुझे ऐसे दिख रहा है अब a sin x + b cos x की तरह। कैसे दिख रहा है? a sin x + b cos x की तरह। तो जिसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -√a² + b², और जिसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी +√a² + b²। राइट, सो बस सिंपल था। सो इसे आई गेस काफी लोग भूल चुके हैं। इस क्लास में लोग रिवाइज बहुत कम कर रहे हैं और इस चीज को बहुत भूल जा रहे हैं। तो 2 cos² x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 +, काफी बार ये वाला आइडेंटिटी यूज हुआ है, काफी बार, एक बार नहीं काफी बार ये आइडेंटिटी यूज हुई है। सो दिस इज व्हाट 1 + cos 2x + 3 sin 2x - 2। So this is cos 2x + 3 sin 2x - 1। ये हुआ मेरा कन्वर्जन इसका। यहां से क्योंकि मुझे ये 2x था, इसे भी मुझे 2x में बदलना था,
तभी मैं रेंज फाइंड कर सकता हूँ। 2 cos स्क्वायर एक्स, मैंने आइडेंटिटीज देखी, 2 में बदलना है तो 2 में तो cos स्क्वायर की एक ही आइडेंटिटी है यार, इतना दिमाग क्यों लगाना है। तुम्हें ये समझ में आना चाहिए ये sin 2x है तो इसे भी तुम्हें 2x में बदलना है। और cos स्क्वायर एक्स के लिए 2 के लिए कितने फॉर्मूले हैं भाई तुम्हारे पास जो तुम इतना दिमाग लगा रहे हो? 50 फॉर्मूले हैं 2x के लिए, गिना चुना 1-2 फॉर्मूले हैं, और जहां पे cos स्क्वायर एक्स आ रहा है तो एक ही फॉर्मूला है या एक ही आइडेंटिटी है। बेसिक आइडेंटिटीज तो याद रखनी है ना बच्चों। इसकी रेंज अब मैं आराम से निकाल सकता हूं, दैट इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो दैट इज -√10 से +√10, और -1 है तो -1 कर देता हूँ। सो दिस इज माई मिनिमम वैल्यू और दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, सिंपल। तो बस एक बार कन्वर्जन करना है। वहीं एडवांस वाले क्या खेलते हैं, वहीं पे एडवांस वाले खेलते हैं थोड़ा सा। यस बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर वहाँ पे 4 cos स्क्वायर एक्स है या फिर 2 cos स्क्वायर एक्स है? 4 लिख दो 2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम 4 से भी सही करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो। सर वैसे 2 था ना इस क्वेश्चन में? हाँ इस क्वेश्चन में 2 था, मैंने पहले 4 लिखा था उसे 2 में कन्वर्ट कर दिया था। सर मैंने तो किसी कर ठीक है ना, तुमने 4 से ही किया है। यस सर। बट उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं, क्या फर्क पड़ता? अच्छा तुमने ही लिखा है ना √13 वाला, √13 वाला सॉल्यूशन किसने लिखा है? सर मैंने लिखा। तुमने लिखा है क्या? नो सर। अच्छा ये जसनदीप ने लिखा है, तो जसनदीप ने आई गेस अगर 4 से किया है तो जसनदीप का ठीक है। ठीक है, तो √13 वाला आएगा अगर 4 से करेंगे तो। हम 4 से करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ये अपना 2 cos 2x टाइप हो जाएगा। ठीक है, फर्क क्या पड़ेगा 4 से अगर मैं करता हूँ, सपोज करो यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो क्या होगा, ये 2 cos स्क्वायर एक्स की जगह पे डालूंगा तो ये 2 + 2 cos 2x हो जाएगा। ठीक है ना। ओके सो दैट्स इट। और इसमें एक और क्वेश्चन बता देता हूँ जो थोड़ा और अच्छा हो सकता है। दैट इज व्हाट, सपोज करो यू हैव टू गिवन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस π/3 प्लस 3, 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस π/3 प्लस 3। इसकी तुम्हें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। एक ये वाला मैं बता देता हूँ, फिर अदर वाला तुम लोग कर लेना। ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन समझ लो सौरभ, फिर मैं तुम्हें पीछे ये पेज करके दिखा दूंगा। बेटा इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा एंगल सेम नहीं है, एंगल अलग अलग है। तो अब हमें क्या दिख रहा है, एक आइडेंटिटी दिख रही है, मैं इसे ब्रेक कर सकता हूं, एक्सपेंड कर सकता हूं इसे। तो ये क्या हो जाएगा, cos A cos B माइनस sin A sin B। So cos π/3 is what, I guess half, और sin π/3 is what, √3/2। अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 5 sin थीटा प्लस 3/2 cos थीटा माइनस √3/2 sin थीटा प्लस 3 √3/2 3√3/2। नाउ इन दोनों में से sin थीटा कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, 5 माइनस 3√3/2 प्लस 3/2 cos थीटा प्लस 3। अब बन गई फॉर्म हमारी A sin थीटा प्लस B cos थीटा की, बनी ना। A sin थीटा प्लस B cos थीटा बन गई तो अप्लाई कर दो, तो अपनी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -√, पूरी कैलकुलेशन नहीं करा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा है, मेन कंसेप्ट से मतलब है हमें।
ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू किसकी, इसकी, सॉरी 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 सॉरी, राइट। और +3 के वजह से +3 ऐड कर देता हूं, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी का प्लस 5 माइनस, केवल 5 पे बट अपॉन 2 नहीं है, 5 माइनस 3√3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3। बिल्कुल बेटा रिपीट कर देते हैं, 5 साइन थीटा और 3 कॉस थीटा प्लस π/3 को मैंने ब्रेक करके क्या लिख दिया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब कॉस π/3 की वैल्यू हाफ होती है, साइन π/3 की वैल्यू √3/2 होती है। फिर मैंने 3 भी मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, तो मेरे पास ये आ गया 5 साइन थीटा, ऐसे ही ये 3/2 कॉस थीटा और ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये और +3 ऐसे है। फिर मैंने देखा साइन थीटा तो ऐड हो रहे हैं दोनों में, तो मैंने ऐड कर दिया, ये 5 माइनस 3√3/2 है ओनली, ठीक है। साइन थीटा कॉमन आया तो यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे बचा -3√3/2 और ये 3/2 कॉस थीटा ऐसे ही और +3 ऐसे ही। नाउ अब ये वाला टर्म बनाना a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की फॉर्म का बन गया, तो दैट्स इट। तो ये मिनिमम वैल्यू -√(a² + b² से +√(a² + b²। अब लास्ट में +3 था तो मैंने +3 ऐड कर दिया दोनों में। सो थोड़ा सिंपल बन गया इस तरह से, ठीक है। तो एक मैं तुम्हें करने के लिए दे देता हूं तो और तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक सेकंड चेंज कर लो 4 cos थीटा कुछ ऐसा देते हैं जो डायरेक्टली वैल्यू आई जाए तुम्हारी। इसे मैं 4 sin थीटा लिख देता हूँ। चेंज कर लो क्वेश्चन, 4 sin थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस π/6 -2, इसकी तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। 4 sin थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस π/6 और फिर लास्ट में -2 है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है या रेंज बतानी है, व्हाटएवर यू कैन से। Yes, Saurav, you can see the question. नहीं, क्लास ओवर कहाँ हुई है, किसने बोला है क्लास ओवर हुई है? Who said that? Class is not over yet. ओके ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मुझे बताओ। आई गेस इसमें दोनों देख लो कैसे आंसर आते हैं। 4 sin थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस π/6 -2। बेटा जो लोग क्लास में बीच बीच में चले जाते हैं, मैं अब
बाद में भी अटेंडेंस स्टार्ट करवाऊंगा। सो उसके घर पे कॉल जाएगा, अगर इंटरनेट प्रॉब्लम है तो समझ में आता है, बाकी अभी तो मैं कल बाकी लोगों को अनाउंस कर दूंगा। बाकी अभी जो क्लास में है वो ये बात ध्यान रखो, ठीक है? क्लास में से बीच में से कोई छोड़ के नहीं जाएगा विदाउट जेन्युइन रीजन, ठीक है? बीच में छोड़ के जा रहे हो तो तुम्हारे पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि तुम्हारा आज इंटरनेट प्रॉब्लम है। ये बात मैं उस दिन भी समझाई थी मैंने कि तुम्हें क्लास का 20% समझ में आए, 25% समझ में आए, 30% समझ में आए, बट क्लास छोड़ के नहीं जाना है और ना ही गिव अप करना है। जितना समझ में आए उतना समझना है बस, ना गिव अप करना है ना कुछ और, बस समझना है जितना आता है। बोर हो रहा है मतलब गिव अप इतना जल्दी हो जाता है आजकल, आई डोंट नो, क्योंकि अच्छे से मैं समझाता हूँ सभी को, ऐसा भी नहीं है कि ये है। मैंने और भी काफ़ी मेरे फ्रेंड्स देखे हैं कि वो किस तरह से पढ़ाते हैं कैसे नहीं, अच्छी तरह से हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही रहे हैं। डन, वेरी गुड बेटा। सो वी कैन चेक, एक बार चेक कर लेते हैं। सो 4 साइन थीटा, इसे ब्रेक कर देता हूं मैं, 3 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, हो जाएगा 4 साइन थीटा कॉस π/6 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज √3/2। अच्छा मैं पहले से ही लिख रहा था यार, क्या कर रहा हूँ अभी, √3/2 तो 3√3/2 साइन थीटा, पहले बल्कि मैं सही लिख रहा था, वो कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस ये हो जाएगा 3/2 कॉस थीटा -2। तो ये दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, 4 + 3√3/2, ठीक है, दैट इज साइन थीटा -3/2 कॉस थीटा -2। अब ये जो a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स है, इसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, दैट इज व्हाट, -√4 + 3√3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। और लास्ट में -2 है तो -2 भी कर देते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी √4 + 3√3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये -2, ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू स्मॉल m और ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M, ठीक है? चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको थोड़ा और, कोई दिक्कत नहीं है। आई गेस काफी लोगों ने किया होगा तो सही आएगा, ऐसे कोई गलत नहीं आएगा। यस जसनदीप, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? ओके, सो रेंज, ग्राफ, डोमेन और रेंज में इनफ है इतना हमारे लिए नॉलेज लेना, ठीक है? ये हमें आगे भी काम आ जाएगा, रिपीट भी करेंगे हम इसे, जब दोबारा 12th क्लास में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें रिपीट भी होंगी, बट तुम्हारे एक बेसिक आइडिया के लिए अच्छा रहता है ना। तब यार ऑलरेडी इतनी चीज़ें नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें पुरानी मिल जाती हैं तो अच्छा लगता है ना काफ़ी बार। जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया स्टार्टिंग में, तो कुछ चीज़ें 10th क्लास की मिल गई तो मज़ा आता है, यार ये तो मुझे आता है पहले से, ये तो आज का पढ़ने की जरूरत नहीं है, आज तो मुझे आता है, पहले से ही पढ़ रखा है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा बेस। बाकी ये नहीं भी पढ़ाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काफी बार बुक्स में दिया भी नहीं होता, ठीक है? सो ग्राफ वाले से, ग्राफ बेटा ग्राफ तो ऐसे ही है पर हाँ रेंज से बिल्कुल आएगा क्वेश्चन, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछूंगा मैं पेपर में मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछूंगा मैं बिल्कुल, ठीक है? सो सीपीपी और पेपर के सॉल्यूशन मैं तुम लोगों को अभी सेंड कर दूंगा क्लास खत्म होते ही। जिन लोगों को कोई भी डाउट है वो मुझसे कल पूछ लेंगे, कल हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट और रह गया है, कल हम ये चैप्टर एंड कर देंगे, ठीक है?
सिलेबस में, पेपर के सिलेबस में लगभग वहीं तक की पार्ट रहेगा। असाइनमेंट के बिल्कुल बिल्कुल जो कल असाइनमेंट था वो भी, ये सीपीबी मतलब वही ऑब्वियसली असाइनमेंट जो कल थी, कल वाली थी ना, ठीक है। और पुराना वाला पेपर के सॉल्यूशन भी रह गए ना, तो पहले तो पुराने वाले पेपर के सॉल्यूशन और जो कल वाला सीपीबी था वो। टिग्नोमेट्री हाँ कल खत्म हो जाएगी टिग्नोमेट्री, फिर पूरी टिग्नोमेट्री खत्म नहीं हुई है, फिर हम टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अभी हमारा खत्म हुआ है टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज खत्म हुई हैं। टिग्नोमेट्री में 3 चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 11th क्लास में, टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। तो वो कंटिन्यूसली पढ़ेंगे, क्योंकि अगर कोई केबीपीवाई की तैयारी कर रहा है तो उसे केबीपीवाई की तैयारी में वो थोड़ा काम भी आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इट, आज की क्लास यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर किसी को कोई बात या कोई डाउट पूछनी है तो बेझिझक पूछ सकता है, और जिसको कोई डाउट नहीं पूछना वो जा सकता है। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। सो टिग्नोमेट्री की एक बार सारी आइडेंटिटी लिखवा दूं, बिल्कुल लिखवा देंगे, कल हम चैप्टर खत्म करने के बाद वो चीज ले लेंगे बिल्कुल। सर हाँ हाँ, सर केवीपीवाई की तैयारी होती है अब? केबीपीवाई की तैयारी होती है अब, मतलब मुझे इसका समझ में नहीं आया। सर बोल रहे थे उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी। यार देखो, केबीपीवाई में मैथ्स के लिए अगर मैं बात करूं, मैथ्स के लिए तो मैथ्स का सिलेबस अगर देखो तो 50% पेपर 10th के सिलेबस में से आता है। 10th का सिलेबस अगर तुमने इसका केबीपीवाई का सिलेबस देखा हो ना, तो केबीपीवाई का सिलेबस अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा नंबर सिस्टम है, ठीक है, ज्योमेट्री है जो 10th की है, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 2-3 चैप्टर हैं 10th के, और उससे अगर तुम पेपर खोल के देखोगे तो 50% क्वेश्चन आता है, पर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, काफी अच्छे लेवल के, ओलंपियाड टाइप के ना। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि अभी तो रहने दो, दिसंबर में ना तुम लोगों का 10th का सिलेबस की मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूंगा, ठीक है। और जो 11th का सिलेबस है वो जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो इनफ होता है, जितने लेवल से हम पढ़ रहे हैं ना। और ये मेरी कोशिश रहेगी कि जो 11th का सिलेबस तुम्हारे केबीपीवाई के सिलेबस में है, तो पेपर से पहले पहले तक या दिसंबर तक वो सारा सिलेबस हम जो साथ में पढ़ रहे हैं, मैं वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो तुम्हारे केबीपीवाई में भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे टिग्नोमेट्री केबीपीवाई में काम आता है, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल केबीपीवाई में काम आता है, तो उसके बाद वो पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। सो हाँ हाँ, और कुछ पूछना है हरजोत? नो सर, थैंक यू। सो डोंट वरी, मतलब मुझे पता है केबीपीआई की तैयारी कर रहे हो तो तुम लोग अभी साथ में लेते रहो, और 10th वाला सिलेबस में दिसंबर में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूंगा, तुम पढ़ते रहो। बाकी मैं कितने हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं एक बार अप्रोच तुम्हें बता दूंगा। ये वाला टेस्ट बेटा 31 जनवरी इसकी डेट आ चुकी है, 31 जनवरी को होगा, इसकी डेट आ चुकी है केबीपीआई की, ऑलरेडी डेट आ चुकी है 31 जनवरी। तुम लोग केबीपीआई की वेबसाइट पे जा सकते हो, सिलेबस चेक कर सकते हो, मैथ फिजिक्स कैम वायो क्या पेपर पैटर्न रहता है, क्या क्या सिलेबस आता है, पेपर देख सकते हो किस लेवल का रहता है किस लेवल का नहीं रहता, ठीक है। एक बार पहले खुद से थोड़ा रिसर्च करो, फिर कोई डाउट आता है देन मुझसे एक बार पूछ लो। जिसने रिसर्च नहीं की है और केबीपीआई का सोच रहा है वैसे, ठीक है, तो वो एक बार केबीपीआई पे रिसर्च कर ले, क्योंकि थोड़ा सा तुम्हें, अगर तुम हार्ड वर्किंग हो तभी केबीपीवाई के बारे में सोचो, अदरवाइज केबीपीवाई ऐसा बच्चों का खेल नहीं है, अच्छा खासा हमारा हार्ड वर्क लगता है केबीपीवाई में। बायो भी तुम्हें साइमल्टेनियसली भरनी पड़ेगी, एक बार पहले केबीपीवाई की वेबसाइट्स पे जाके चेक कर लो, ओके। सो और किसी को कोई बात पूछनी है? नहीं, सो विल मीट यू गाइज टुमारो एट सेम टाइम, सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।